अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, मिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। मिस्ट कौन सा सॉल्यूशन की एग्जांपल है? मिस्ट बेसिकली क्या है? इट इज अ फॉग, जस्ट लाइक फॉग। फॉग है नहीं, फॉग की तरह है, फॉग की जैसी ही है, पर इसमें फॉग और मिस्ट में एक डिफरेंस पाया जाता है, वो विजन का डिफरेंस पाया जाता है। जब फॉग है वो समझ लो बहुत ज्यादा धुंध है और उसमें आप 1 किलोमीटर तक भी नहीं देख सकते, मतलब 1 किलोमीटर से भी बहुत कम डिस्टेंस पर आप देख सकते हो, उससे भी कम हो जाता है। जो मिस्ट है वहां से 1 किलोमीटर तक आपको क्लियर नजर आ रहा होता है सब कुछ। तो जस्ट लाइक फॉग, बस विजन का डिफरेंस है। नेक्स्ट इसमें हम मतलब ये एग्जांपल पूछ रहे हैं कौन सा सॉल्यूशन किया है। तो बेसिकली फॉग मिस्ट ये क्या है? ये गैस है और इसमें वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंड हुए होते हैं, तो लिक्विड इन गैस की एग्जांपल है, इसलिए सही आंसर इसका क्या है? ए। अब बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है सही? गैस तो सब में डिस्कस हो रही है, ठीक है, लेकिन लिक्विड सब में डिस्कस नहीं हो रहा है। दो ऑप्शन में तो सॉलिड आ रहा है, सॉलिड तो है ही नहीं फॉग के अंदर, तो इसलिए सी और डी तो है ही नहीं। अब बचा ए और बी। ए क्यों सही है और बी क्यों नहीं सही है? क्योंकि गैस ज्यादा है और उसके अंदर ड्रॉपलेट्स हैं लिक्विड के, तो लिक्विड इन गैस सही है। गैस इन लिक्विड में तो ये कह रहे हैं ना कि लिक्विड ज्यादा हो गया और गैस के ड्रॉपलेट, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन? अब लिक्विड इन सॉलिड कौन सा है? चार ऑप्शन है हमारे पास। नंबर ए शुगर इन वाटर, बटर, ओपल, फॉग। ओपल अगर मैं बात करूं, इट इज अ जेम स्टोन एंड इट इज टोटली सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड की एग्जांपल देता है। फॉग अभी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ देयर इज टू ऑप्शंस, शुगर इन वाटर एंड बटर। बोथ में लिक्विड और सॉलिड का कॉन्सेप्ट है, लेकिन लिक्विड ज्यादा है कि सॉलिड ज्यादा, ये भी हम देखते हैं। शुगर इन वाटर के अंदर आप देखो, वाटर ज्यादा होता है मतलब लिक्विड ज्यादा है, और शुगर जो है वो मतलब कम है। शुगर इज अ सॉलिड जो कि कम मिकदार में, तो सॉलिड इन लिक्विड की एग्जांपल है ए। और बी इज अ बटर, जो कि एग्जांपल है लिक्विड इन सॉलिड की। कैसे कि बटर में बेसिकली 70 to 80% सॉलिड होता है और कुछ परसेंट जो है ना 20% टाइप रह जाता है, वो लिक्विड होता है। तो इट इज अ लिक्विड इन सॉलिड एग्जांपल। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। कंसंट्रेशन इज द रेशियो ऑफ, ये डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है। कंसंट्रेशन इज द रेशियो ऑफ सोल्यूट टू solution. It is a proportion of solute to solution. It is a ratio of solute and solution, और it is a ratio of solute to solvent भी कह सकते हैं। यहाँ पे सही आंसर है solute to solution। solute to solvent उन्होंने कहा नहीं, वहाँ अगर वो भी आंसर होता है यहाँ पे, फिर वो दोनों सही हो जाते हैं। जैसे ए और बी इन्होंने पूछा, लेकिन यहाँ पे ए तो सही नहीं है क्योंकि solvent to solute तो नहीं है, ना solvent to solution है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन कंटेन्स मोर वाटर? किस सॉल्यूशन में पानी ज्यादा होता है? जैसे जैसे मोलैरिटी कम होती जाती है, कंसंट्रेशन भी कम होती जाती है। कंसंट्रेशन का कम होना इसका मतलब डाइल्यूशन का ज्यादा होना, डाइल्यूशन का ज्यादा होना इसका मतलब वाटर ज्यादा ऐड हो रहा है, और सबसे कम कंसंट्रेशन 0.25 है, तो इसलिए सबसे कम कंसंट्रेटेड है, ज्यादा डाइल्यूटेड है, वाटर ज्यादा है। मतलब कहने का मकसद ये है कि इस 0.5 मोलर मोर कंसंट्रेटेड होगा, 1 मोलर उससे ज्यादा कंसंट्रेटेड, और 2 मोलर सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। जैसे जैसे सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड है, सबसे कम डाइल्यूटेड होगा 2 मोलर, इसमें पानी सबसे कम होगा, वाटर सबसे कम होगा। और इसमें पूछा इन्होंने ज्यादा वाटर किसके अंदर, तो 0.25। अगला, अब 5% शुगर सोल्यूशन मीन्स दैट, 5% शुगर सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि 5 ग्राम शुगर है और 95 ग्राम वाटर है, तब जाके 100 ग्राम बन रहा है टोटल। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है? डी। ये सिंपल सा मैथमेटिकल सा वो है कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ जाते हैं। If the solute forces are strong enough, then those of solute solvent forces, then those of solute solvent, the solute। अच्छा जी, अब पूछ रहे हैं कि solute forces बहुत strong है, solute solvent forces है, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, solute जो है insoluble रहेगा, solution की formation नहीं होगी, solute dissolve नहीं होगा। तो इसका सही आंसर 6 वाले एमसीक्यूज का है doesn't dissolve, जो कि बी है। ये हमने पढ़ा है कि अगर सोल्यूट फोर्सेस वीक होती हैं, सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो क्या होता है? सोल्यूट डिजोल्व हो जाता है, सोल्यूट डिजोल्व हो जाता है और जो सोल्यूशन है ना वो फॉर्म हो जाता है। लेकिन अगर सोल्यूट और सोल्यूट की फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सोल्यूट सॉल्वेंट की फोर्सेस से, तो सोल्यूट डिजोल्व भी नहीं होता और सोल्यूशन की फॉर्मेशन भी नहीं होती है। तो सोल्यूट डजंट डिजोल्व और सोल्यूट फॉर्मेशन नहीं होगी, ये इसका सही आंसर है। आगे, डिजोल्व रेडली, डिजोल्व स्लोली, डिजोल्व एंड प्रेसिपिटेट्स, तो ये तो गलत है तीनों इसमें से। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो निग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन सॉलिबिलिटी? अब 4 ऑप्शन है, KCl, KNO3, NaNO3, NaCl। जो तीन है ना, KCl, NaNO3, KNO3, ये क्या होते हैं? ये सॉल्ट होते हैं जो वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो ये कूल हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या है इनका चक्कर ये कि इनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सिर्फ एक है जिसमें ऐसा नहीं होता, वो है सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर क्या है?
NaCl। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 की तरफ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो हमें पता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें हमें प्रॉपर मतलब नुमाया फर्क महसूस हो रहा होता है, सॉल्यूशन प्रॉपर डिजोल्व नहीं हुआ होता, कंप्लीटली डिजोल्व नहीं हुआ होता। तो उनकी एग्जांपल्स जो हमने पढ़ी हैं हेट्रोजीनियस में, वो चाक पढ़ा है हमने, पेंट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, इसमें है सी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो यहाँ पे शो हो रहा है। अब बाकी अगर एमसीक्यू आंसर्स देखें हम, यहाँ पे मिल्क है, मिल्क इज द एग्जांपल ऑफ कोलॉइड, इंक आल्सो एग्जांपल ऑफ कोलॉइड, शुगर सॉल्यूशन टोटली एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। नंबर 9 एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय, अब वही जिस तरह हमें पता होना चाहिए टिंडल इफेक्ट कौन कौन शो करता है। टिंडल इफेक्ट कोलाइड्स शो करते हैं। कोलाइड्स कौन कौन से होते हैं, जो कि हमें पता है कि नेकड आई से हम नहीं दे सकते, वो विजिबल नहीं होते, हमें नहीं, हमें नजर आ रहे होते हैं, हमें उस पर लाइट शो करनी होती है, तब जाके हमें पता चलता है कि इसमें मतलब इनमें कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुए हैं पार्टिकल्स। और इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है, जेली, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ब्लड, मिल्क, टूथपेस्ट, इंक, और इसमें से कौन सा यहाँ पे मौजूद है, जेली। तो सही आंसर है जेली। और हमें पता शुगर सॉल्यूशन अभी बताया है कि ये होमोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल है, पेंट और चॉक सॉल्यूशन दोनों को दोनों हेट्रोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। नंबर 10 एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू, सिंपल इसका आंसर है स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। जो लाइट हम पास करते हैं उसका स्कैटर होना जरूरी है। अगर स्कैटर होगा तो हमें पता चलेगी कि इफेक्ट शो हो रहा है, पता चलेगा कि यहाँ पे कोई पार्टिकल्स हैं। अगर ब्लॉक हो गया लाइट तो इसका मतलब पार्टिकल बहुत बड़ा है, जो कि हेट्रोजीनियस बन जाता है। ये कोलाइड है जिसमें पार्टिकल्स स्मॉल है, वो सिर्फ लाइट को स्कैटर, अगर नॉन स्कैटरिंग है, लाइट स्कैटर नहीं हो रही है, तो इसका मतलब पार्टिकल नहीं है। पास कर जाती है तब भी मतलब है कि पार्टिकल्स है ही नहीं वहां पर। लाइट का स्कैटर होना हमें बताता है कि वहां पे पार्टिकल्स मौजूद हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे। अगर नजर आ रहे हैं तो लाइट बिल्कुल ही ब्लॉक हो गई है। नेक्स्ट 11th एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। इफ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इट इज कॉल्ड। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है। नंबर 1 है परसेंटेज वेट बाय वेट, तो ये होता है सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इसकी एग्जांपल है। और यहाँ पे ये जिक्र नहीं है तो ये है ही नहीं इसका आंसर। बी है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका होता है सोल्यूट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, ये भी यहाँ पे नहीं है। सोल्यूट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन हो तो ये भी यहाँ पे नहीं है। नंबर सी है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, जिसका मतलब है सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, और यही जिक्र हुआ है सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट है वो डिसॉल्व हो रहा है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। तो ये इसका सही आंसर है सी। और लास्ट वैसे बता देते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या है परसेंटेज, उसका ये है कि सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट चाहते हैं हम 12th एमसीक्यूज की तरफ। व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड इट टर्न्स इनटू, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है जिसमें सॉल्यूट की मिकदार पूरी होती है, ठीक है, फुल मतलब गिवन टेम्परेचर पर सॉल्यूट ऐड हुआ होता है। अब वो कहते हैं वो डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट हो गया इसका क्या मतलब है, सोल्यूट कम हो गया, सोल्यूट की मिकदार उसमें कम हो गई क्योंकि वाटर ज्यादा हो गया सोल्यूशन में। अब 4 ऑप्शन है हमारे पास, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, कंसंट्रेटेड, नन ऑफ दिस। सुपर सैचुरेटेड कौन सी फॉर्म में होता है, जब सोल्यूट मजीद ऐड हो गया। कंसंट्रेटेड भी वही है जब सोल्यूट मजीद ऐड हो गया। अनसैचुरेटेड वो है जब सोल्यूट कम है, लेस है। और डाइल्यूशन भी वही कहता है कि सोल्यूट लेस हो। डाइल्यूटेड कब होगा, डाइल्यूटेड हुआ है इसका मतलब वाटर डाल दिया, इसका मतलब सोल्यूट कम हो गया, तो इसका क्या मतलब वो अनसैचुरेटेड हो गया। तो इसका आंसर सही है बी। नेक्स्ट 13 एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ये इसका जो मोलैरिटी की डेफिनेशन है ना, ये वही है। और वहीं से हमें पता चल जाएगा कि इसका आंसर जो है ना 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन डी है। तो ये रहे चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।